काशीपुर की बेटी दिशु श्यामा भजन गायिका के क्षेत्र में जबरदस्त धूम मचा रही। आज एक शानदार कार्यक्रम के दौरान जब उनके पहले भजन श्री हनुमान पचीसा को रिलीज किया गया तो हर कोई भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। इस दौरान विहिप नेता यशपाल राजहंस, भाजयुमो नेता प्रशांत पंडित व आकाश काम्बोज की गरिमामयी उपस्थिति में भजन को लॉन्च किया गया। इस दौरान जब सिटी न्यूज काशीपुर के कैमरे के सामने दिशु श्यामा व उनकी दादी ने भजन सुनाकर सभी को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। बेटियां, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मुस्कुराइए आप काशीपुर में, और जब बेटियां बहुत अच्छा करती है ना तो एक पिता के लिए, एक समाज के लिए गर्व की बात होती है। और आज एक बेटी ने फिर एक ऐसा तूफानी काम किया है जिसके बाद आप भी कहेंगे वाकई बेटियां तो लाजवाब है, और लाजवाब है पूरा परिवार। जी हाँ, मेरे ठीक सामने खाटू श्याम भक्त मनोज जी है, उनका पूरा परिवार है। जय श्री श्याम आप सभी को। और सबसे पहले परिचय कराऊं, शुरुआत कराऊंगा इस पीढ़ी से, यानी कि दादी से। दादी है भजन गाने की शौकीन, और जब भजन गाती है ना तो सभी ये कहते हैं कि वाकई आपके गले में सरस्वती विराजमान है। और लेकिन उन्होंने अपने सारा का सारा श्रेय दे दिया है अपनी पोती को, और आज पोती ने अपना पहला भजन लॉन्च किया है और उसका नाम है श्री हनुमान पचीसा। ये बेटी है दिशु श्यामा, उम्र बहुत छोटी सी है लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है और भविष्य में बहुत कुछ करने की तमन्ना है। और जब मैंने इससे पूछा क्या बॉलीवुड सिंगर बनेंगे आप, तो इसने छूटते ही एक बात कही, मेरे को सिर्फ भजन गाने हैं, मैं भक्ति में लीन रहना चाहती हूं, मैं खाटू श्याम जी के भजन गाऊंगी, मैं हनुमान जी के भजन गाऊंगी और भजन में ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगी। कैसे हैं? पहले तो जय श्री श्याम से शुरुआत करेंगे। कैसे हैं आप? जी मैं नन्ही सी उम्र और इतना जबरदस्त श्री हनुमान पचीसा, ये तो मेरे ख्याल में मंत्र जो है बड़ा मनोज भाई टिपिकल है। बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है या दादी की और मम्मी की भी कृपा है। मैंने सुना मम्मी भी बहुत अच्छी सिंगर है। जी मम्मी गाती है। ये सब खानदानी सिंगर है लेकिन सब भजन गाते हैं। ठीक, आज क्या है कार्यक्रम? आज हमने श्री हनुमान जी के 25 की रिलीज करी है। ये YouTube पे आज तक नहीं था, आज फर्स्ट टाइम आया है। वो मैंने जब मुझे पता लगा था, आकाश काम्बोज जी का मेरे पे फोन आया था कि ऐसे बेटी का भजन लॉन्च हो रहा है और उसका नाम है श्री हनुमान पचीसा, तो मैंने YouTube पे सर्च किया था। जी। मुझे लगता है कि ये तो महंत जो होते हैं वो शायद मंत्र बोलते हैं, इतना टिपिकल होता है। ये सिर्फ महंतों के पास होता है, ये आम जनता के पास भी आना चाहिए, क्योंकि बाबा को उनकी शक्ति उजागर करने का हक, मतलब याद दिलाने का हक तो हर किसी के पास होना चाहिए। हर किसी को बाबा की कृपा की जरूरत होती है। महंतों द्वारा गाया जाता है, महंत मतलब लिरिक्स नहीं मिलती है इसकी। अब ये लिरिक्स किसकी है? ये लिरिक्स 25 की ही है। तो ये किसने लिखी? ये सावरिया महाराज द्वारा प्रेरित होकर स्वर्गीय महंत श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी द्वारा लिखी गई है। बरेली वाले जी। और उन तक आ गई आप बिटिया पर, और फिर आपने इसे भजन के रूप में दर्शकों को लाइन सुना देंगी भजन की। अजब है शक्ति आपकी, अजब आपके रंग, चरणों में मैं आ गिरा, ओ मेरे बजरंग। बजरंग दर्द दिल का किससे कहूँ मैं जाकर, दुश्मन दर्द मुझ पर लाया है दर चढ़ाकर, संकट से वीर पंकट मुझको छुड़ा तू आकर, सदमा है सख्त दिल पर कहता हूँ सिर झुकाकर, तुझी से लौ लगी है सुन ले श्रवण लगाकर, जय अंजनी के नंदन रघुवर चरण के चाकर। बाकी यूट्यूब पे देखेंगे। जी बिल्कुल। भविष्य के अनुराधा पांडवाल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादी क्या कहेंगी इस मौके पे? बाकी एक अपने अपना गर्व की अनुभूति होती है जब बच्चे अच्छा करते हैं। आज मेरे को बहुत गर्व है, तो मेरी बच्ची आसमान को छू रही है। बहुत अच्छे भाव हैं, सुंदर भाव हैं बच्ची के। मालिक की कृपा ऐसे खाटू श्याम बाबा की और मेरे गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा बनी रहे, और ये बच्ची बहुत ऊंचाइयों पर छुए। मेरे तो बड़ी गर्व की बात है। एक दादी की भी भजन की गायकी सुन लेते हैं। अब कंपटीशन तो होना चाहिए ना, जब पोती का इतना बढ़िया भजन आया है तो दादी की आवाज भी काशीपुर वाले और क्षेत्र वाले सुनना चाहेंगे। जी
दादी हमारे गुरु महाराज जी के भजन को। हाँ हाँ, कोई सा भी। शर्मा रही है इस उम्र में। नहीं, शर्म तो नहीं। नहीं चलो मम्मी से कर लेते, तब तक आप है ना, आपका भी भजन मैंने सुना बहुत अच्छा गाती है। गहराई वाला बोलो। गहराई वाला। पहले सबको जय श्री श्याम, श्री बालाजी महाराज की जय। आगे वापस आ जाओ, शायद सोच लिया। चलिए यहीं से शुरू करते हैं जी। आज दादी पोती के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि पोती का तो देखो श्री हनुमान 25 आ गया और जबरदस्त हिट होने वाला है, तो दादी कहाँ पीछे रहेंगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, श्यामा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, श्यामा कट्टी जावांगी। बहुत ही सुंदर भजन, और मुझे लगता है कंपटीशन अच्छा होगा अगर कहीं मम्मी को भी ले लेते हैं। मुझे लगता है कि दोनों के भजन के बाद आप सोच रही होगी कि अब मैं नहीं गाती। चलिए मैं बिटिया पे वापस आता हूँ, क्योंकि आज तो दिन आपका है, पढ़ाई ऊपर से भजन गायकी, रियाज भी करना पड़ता होगा। जी। तो आजकल क्योंकि आपकी जो एज है इसमें तो चाइनीज फूड्स भी चाहिए, और कैसे करते हैं। परहेज मैं कोई नहीं करती, कोई नहीं करती। गले को अगर एक बार आदत कोल्ड लग ड्रिंक खूब गई, पीते हैं। मैं आइसक्रीम बहुत खाती हूँ। आप कान बंद कर लीजिएगा। आइसक्रीम भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, जी। फिर भी इतनी सुंदर आवाज। लेकिन कहते हैं सिंगर तो बड़ा मतलब इसको लेकर, अपनी आवाज को लेकर बड़ी, क्योंकि मैंने एक बार अनुराधा पौडवाल जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले में बहुत चूजी हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। ये प्रेरणा लता मंगेशकर जी से आई। क्या बात वो है। सब कुछ खाती थी। राइट। अगर हम कुछ चीज खाना छोड़ देते हैं तो गले को उसकी आदत लग जाएगी। अगर वो गलती से हमने किसी जबरदस्ती से भी खा ली तो उसके बाद नहीं गाया जाएगा। दिशु, मेरा प्रश्न है, आज भजन गायकी की शुरुआत हुई है और एक लाजवाब शुरुआत हुई है। मुंबई से अगर ऑफर आया तो आया था। आया था। जी बिल्कुल। आ चुका है। आ चुका है। तो हमारी बेटी जो है मुंबई जाने की भी तैयारी कर रही है। मेरा बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, ओके। इसलिए नहीं जा पाई। अच्छा, मतलब हमने ठुकरा दिया उनका इनविटेशन कि हमारे पे जब समय होगा हम तब आएंगे। शाम संकीर्तन था। अच्छा जी, मुंबई में, और मतलब ऐसा था कि उसी दिन मेरा एग्जाम था, Right. जाना नहीं हो पाया बिल्कुल भी। पढ़ाई को साथ लेकर चलेंगे या भजन गायकी की कोई भविष्य नहीं बनाएंगे? नहीं, मुझे पढ़ाई साथ अच्छा, लेकर- मम्मी पापा परिवार का कितना सपोर्ट। पापा तो खाटू श्याम जी के और मम्मी तो खाटू श्याम जी की बहुत जबरदस्त भक्त है। सुबह उठते ही एक पोस्ट आ जाती है फेसबुक पे, जय श्री श्याम की। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट है ना। और दादी दादी रियाज भी कराती हैं। दादी साथ में नहीं रहती है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि दादी एक अच्छी कंप्लीटर हो सकती है, और अगली अगली उनकी भी एक कोई एल्बम आने वाली है। बाबा कृपा करे हो। बाबा कृपा करें। क्या कहेंगे जो बच्चे आजकल भजन गायकी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो पीढ़ी है, मैं खुद अपने घर में देखता हूँ, मेरी बेटी बाके बिहारी जी की भक्त है, मतलब जो ये पीढ़ी है ना, वो ये धार्मिक भाव में ज्यादा आ गई है। होता है कि परहेज करती है, व्रत रखती है। व्रत हाँ रखती हूँ। मेरे को आप पता लगा था कि जब मैं आया था तो आकाश भाई बता रहे थे कि आप कई कीर्तन वगैरह में भी जाती हैं, और वहां भी। जी, मैं श्याम बाबा के कीर्तन, श्याम बाबा के बालाजी कीर्तन। महाराज के सबके कीर्तन करती हूँ। अच्छा। जी, माता रानी के जागरण भी। मुझे लगता है इंटरव्यू को तो और जारी रखूंगा। एक भजन कोई खाटू श्याम जी का। वैसे तो आज का दिन श्री हनुमान 25 का है, लेकिन अब भाई अब वहां से आवाज आ रही है काशीपुर वालों की। थोड़े टाइम बाद ये भजन भी रिलीज होने वाला है, तो वही उसकी कुछ क्या बात है, यानी कि हमारे पे पहले से ही रिलीज हो जाएगा। जी बिल्कुल। सेवादार बना ले दरबार का, सेवादार बना ले दरबार मुझे लगता है का, ताली बजनी चाहिए सबकी। जी। तेरे मंदिराच रवा झाड़ू मारदा, सेवादार बना ले दरबार का,
तेरे मंदिराच रवा झाड़ू मारदा। इससे ज्यादा नहीं सुना। क्या बात है भाई, अब जोरदार ताली बजनी चाहिए। और बाकी यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी कीर्तन होने जा रहा है। तो अब इन फ्यूचर आप काशीपुर वालों से क्या कहेंगे अपने यूट्यूब पे जो आज आपका लॉन्चिंग हो रही है? सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल अपनी बेटी को प्यार दीजिए और उसे आगे बढ़ाइए। नहीं, ये मैं बाबा कहता का भजन है, उसे सुनिए, उसमें क्या बात है, उसमें रम जाइए। हाँ, रम जाइए बस। और कुछ क्वालिटी है नहीं, और प्रयास करती रहूंगी, आगे और अच्छा प्रयास करूंगी और अच्छे भजन दूंगी। आप जितनी हिम्मत मुझे देंगे, ये आप लोगों से कह रहा हूँ इस बिटिया की तरफ से, प्रयास करूंगी कि हर एक व्यक्ति की तार बाबा की तार से जुड़े। बहुत बढ़िया। और हर जगह जहां भी जाऊंगी यही कहूंगी कि मैं काशीपुर की बेटी हूँ। जी। कहीं ऐसा तो नहीं बात में मुंबई जाके जैसे बोल देते हैं मैं नैनीताल से आई हूँ, नहीं 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 नहीं। काशीपुर से आई हूँ और मेरा नाम है दीसू श्यामा। जी। ये काशीपुर आपने लिख रखा है शायद आगे। जी, लिखा है। क्या बात है। बिटिया का यूट्यूब पर आज लॉन्चिंग हुई है भजन की, श्री हनुमान पचीसा है। इसे इस सिंगर तो ये है ही, म्यूजिक दिया है रवि म्यूजिकल ग्रुप ने। यहीं बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लेता हूं मैं, रवि म्यूजिकल ग्रुप। और आकाश काम्बोज जी जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें भी चाहूंगा कि वो भी आ जाए, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने ही बुलाया था। और वाकई आकाश भाई, मैं आपका हमेशा धन्यवाद करूंगा कि अच्छे काम के लिए आप हमेशा बुलाते रहते हैं। वैसे तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से मिलके आए हैं, और प्लीज आप भी आइए। रवि म्यूजिकल ग्रुप म्यूजिक आपने किया। बिल्कुल सर, रवि भाई है ये, काशीपुर के उभरते हुए म्यूजिकल ग्रुप है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुंबई में आप भी नजर आएंगे, क्योंकि मैं जब भजन सुन रहा था तो लाजवाब था। देखिए, ऑलरेडी मैं पहले ही 6-7 साल बॉम्बे काम करके आ चुका हूँ, और ये बच्ची गाती अच्छा है। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो कि आगे बढ़ा रहे हैं उसे। बस यही कहूंगा कि आप लोग ऐसी साथ देते रहो, उसके भजन आगे भी आपको सुनने के लिए यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को एक भविष्य की अनुराधा पौडवाल जी मिल गई हैं, लता मंगेशकर मिल गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, इस बिटिया का जो भजन सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि बार बार सुने, और भजन सुनने के बाद आप इस बिटिया को आशीर्वाद देंगे, चाहे कमेंट के रूप में दें या किसी भी रूप में दें, क्योंकि इस बिटिया का हम जितना भी भजन शेयर करेंगे उतना ठीक। शायद कुछ आप कुछ कहना चाह रही हैं मम्मी जी? मम्मी को भी पूछ लें, बाद में कहेंगे मुझसे पूछा ही नहीं। वीडियोग्राफी के लिए बोले। अच्छा ठीक है, मनोज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? अरे, इस भजन को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग जो है हमारे मनमीत फोटो स्टूडियो वालों का है। वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। चलिए उनका नाम ले लेते हैं, मनमीत फोटो स्टूडियो, जिन्होंने वीडियो बाय मनमीत स्टूडियो। ये अरे यार आपका तो काम लाजवाब है पूरे काशीपुर में। ये छोटा भाई और बाकी क्या कहेंगे? बस मैं कहता हूँ अपने हमारी काशीपुर की बेटी है, इसको बस इस भजन को बहुत प्यार और बुला दे, और बहुत ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। बिल्कुल। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता। प्रसन्नता का विषय है, और उन परिवारों को साधुवाद है जिनके माता पिता अपने बच्चों की इस प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चा घर में वही सीखता जैसा वातावरण होता है। कहीं ना कहीं मनोज अरोड़ा जी का परिवार भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी का कीर्तन हो, बालाजी महाराज के कीर्तन, लगातार निरंतर उनका ईश्वर भक्ति भाव बना रहता है। वही सद्गुण बच्चों में आए हैं, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कई भजन गायकी के माध्यम से भक्ति भाव को बढ़ावा दे रहे हैं, और बच्चे इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही एक बालिका अपना जो मनोज जी की बिटियां हैं, जो दीसू श्यामा के नाम से मुझे लगता है बहुत जल्दी विख्यात होने वाली हैं। बहुत प्यारा सा भजन हनुमान जी महाराज को समर्पित ये भजन है, जो आज जो है कहीं ना कहीं उसका विमोचन हो रहा है। कुछ ही देर में वो यूट्यूब पर जारी हो जाएगा। तो जितने लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, आप सभी से आग्रह है कि इस बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन दें, जिससे कि मनोबल बढ़े और भी अच्छे अच्छे भजन भक्ति के क्षेत्र में इनके माध्यम से आएँ।